तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें जो है वो हमें एक प्लेट गर्डर दिया गया हुआ है, उसका ओवरऑल डेप्थ दिया गया हुआ है यानी कि कैपिटल डी दी गई हुई है, और फ्लैंज थिकनेस यानी कि टीएफ की वैल्यू दी गई हुई है, और वेब थिकनेस यानी कि टीडब्ल्यू की वैल्यू दी गई हुई है, और उसमें जो है वो एफवाई यानी कि 250 दिया गया हुआ है, और कंसनट्रेटेड लोड है 450 किलो न्यूटन का। अब इसमें जो है वो हमें पूछा गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ बियरिंग स्टिफनर्स और लोड कैरिंग स्टिफनर्स एट द लोकेशन ऑफ कंसनट्रेटेड लोड। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि देखो दो टाइप के स्टिफनर्स बता रहे हैं, एक है बियरिंग स्टिफनर और दूसरा है लोड कैरिंग स्टिफनर, और इन दोनों में जो है वो दो दो लोकेशन पे हम लोग निकालते हैं, एक होता है सपोर्ट पे और एक होता है लोड पे। ओके, सिमिलरली इसमें भी सपोर्ट पे और एक होता है लोड पे। अब इसमें जो है वो जब हम लोग बियरिंग स्टिफनर्स निकालते हैं तो वो बेसिकली हम लोग इसमें किलो न्यूटन में वैल्यू निकालते हैं, और जो एलसीएस में निकालते हैं वो भी किलो न्यूटन में निकालते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग जो है वो एफसीडी के थ्रू निकालते हैं, एलसीएस वाले में जो है वो एफसीडी के थ्रू निकालते हैं, और बीएस वाले में जो है वो हम लोग बेसिक फार्मूला से जो FY/√3 करके जो है वो निकालते हैं। ओके, तो आगे जो है वो प्रॉब्लम में ऐसा आपको जो चार जो है वो ये बन गया ना, मीन्स 1 2 3 4। तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है इसमें अगर मैं बात करूँ कि इसमें हमारा क्या पूछा गया है, तो हमारा ये वाला और ये वाला, ओके, यानी बियरिंग स्टिफनर्स एट कंसनट्रेटेड लोड और लोड कैरिंग स्टिफनर्स एट कंसनट्रेटेड लोड, ये दोनों जो है वो पूछा गया है। तो प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें जो है वो आपको जो डेटा दी गई हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और हमें जो है वो चेक करना है एट लोकेशन ऑफ कंसनट्रेटेड लोड। तो एट लोकेशन ऑफ कंसनट्रेटेड लोड के लिए जब भी आपको कंसनट्रेटेड लोड दिया जाए, ओके, तो उस केस में आप जो है वो B1 की वैल्यू 0 एज्यूम कर सकते हो। ओके, ये बात आप ध्यान रखो। अगर जब भी आपको जो है वो क्या दिया जाए एट कंसनट्रेटेड लोड, लोकेशन एट कंसनट्रेटेड लोड, तो B1 की वैल्यू आप 0 एज्यूम कर सकते हो। और जब भी आपको एट सपोर्ट दिया जाए, ओके, जब आपको सपोर्ट दिया जाए तो B1 की वैल्यू आप 250 से 300 के बीच में एज्यूम कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको याद रहेगा। ये B1 की वैल्यू 250 से 300 कब एज्यूम करेंगे, जब सपोर्ट पे हो, और जब आपका एट कंसनट्रेटेड लोड पे हो तो B1 की वैल्यू आप 0 एज्यूम करना। ओके, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा कंसनट्रेटेड लोड है तो हम लोग B1 की वैल्यू 0 एज्यूम करेंगे। अब जो है वो अगर आप जो है वो कोड में जाओगे, ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे जो है वो क्लॉज नहीं लिखा है, ओके, लेकिन आप जाओगे तो जो बियरिंग डिज़ाइन ऑफ बियरिंग स्टिफनर्स है, ओके, बियरिंग स्टिफनर्स और लोड कैरिंग स्टिफनर्स, तो वहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। आई थिंक कि 8.4 या 5 के आसपास आप देख लेना। ओके, मैं नॉट श्योर हूँ, मैंने लिखा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन 8.4 के जहाँ पे क्लॉज होगा उसके आस पड़ोस में आप देख लेना, कुछ आगे या कुछ पीछे। ओके, मैं 100% अभी श्योर नहीं हूँ वीडियो बनाते समय, कोड मेरे पास अभी नहीं है। ओके, लेकिन मैंने जब ये बनाया था, सॉल्व किया था, तो मेरे पास हाथ में कोड था, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो है वो चेक फॉर बियरिंग स्टिफनर्स हम लोग देख रहे हैं, तो ये वाला जो है वो हमें ये फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे हम लोग, ये वाला। ओके, ये वाला फार्मूला किसके लिए, बियरिंग स्टिफनर्स और कंसनट्रेटेड लोड। ओके, बियरिंग स्टिफनर्स, कंसनट्रेटेड लोड। तो इसमें हमारे B1 का वैल्यू मैंने बताया आपको कि जो है वो 0 एज्यूम कर लेना, लेकिन N2 की वैल्यू क्या लेना है, तो N2 की वैल्यू, अब आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से, तो इस डायग्राम में यहाँ से जो है वो हमारा N2 यहाँ डिस्टेंस पे ये वाला जो लाइन है, ओके, मैं वो वाला जो है वो यहाँ से जो लाइन है उसका लेंथ निकालना है, और यहाँ पे 1:2.5 का डिस्पर्सन होता है। आप इसको प्रॉब्लम में डायग्राम बना के ऐसे लिख देना, ओके, ताकि जो है वो ईज़िली जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद जो है वो N2 की वैल्यू 2 × 2.5 × TF होती है। TF मतलब थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, तो वो हमारा 150 हो गया, और TW जो है वो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, FY हमारा स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ। तो जस्ट इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, 0 + 150 × 10 × 250/1.1, तो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है 390.91। ओके, ये वाला वैल्यू निकल के आ रहा है। लेकिन जो हमारा कंसनट्रेटेड लोड है वो 450 से कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ये गर्डर है या फिर जो सेक्शन है
वो इसमें फेल कर जाएगा। आप देख रहे हो ना कि मीन्स 340 मैक्सिमम कैपेसिटी और अगर आप लोडिंग कर दो 450 की, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो ये सेक्शन है उसमें स्टिफनर की ज़रूरत है। तो हम लोग सीधा लिख देंगे कि येस देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ बियरिंग स्टिफनर्स। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू लेस आ रही है 450 से। अगर 450 से ज़्यादा आती तो हम लोग स्टिफनर्स नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन अब हमें स्टिफनर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जो है वो अब रिक्वायरमेंट ऑफ लोड कैरिंग स्टिफनर्स एट द लोकेशन ऑफ कंसनट्रेटेड लोड। तो ये वाले में जो है वो हम लोग FCD करके निकालते हैं। तो इसका भी डायग्राम अगर आप देख लो कि इसका, अब इससे पहले वाले का डायग्राम आप देखोगे तो यहाँ पे निकाल रहे थे कहीं। ओके, जो टॉप फ्लैंज है उसके नियर पे जो है वो हम लोग लेंथ ले रहे थे, लेकिन जो ये वाला है इसमें हम लोग मिडिल पोर्शन में लेंथ निकालते हैं। ओके, और यहाँ पे जो है वो मैंने नहीं लिखा है, आप अपने क्वेश्चन बनाते समय लिख लेना। 45 डिग्री जो है वो एंगल पे हम लोग 1:1 का डिस्पर्सन लेते हैं। ओके, और इससे पहले वाला अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे हम लोग 1:2.5 का डिस्पर्सन लेते हैं, लेकिन जो ये वाला है ओके इसमें हम लोग 1:1 का डिस्पर्सन लेते हैं। ओके, 1:1 का मतलब कि जितना 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ओके, 45 डिग्री का एंगल बनेगा, वो होता है डिस्पर्सन का मतलब। अब देखो कि इसमें जो है वो B1 की वैल्यू इसमें भी 0 हमने एज्यूम किया और N1 की वैल्यू 2 × D/2। ओके, 1:1 का डिस्पर्सन मतलब जितना हॉरिजॉन्टल में आया उतना ही वर्टिकल में जाएगा। तो D/2 इधर और D/2 इधर, तो उस हिसाब से जो है वो हमारा D हो जाएगा वैल्यू, और D का वैल्यू हमारा 950, तो हमारा N1 का वैल्यू भी हो जाएगा 950। ओके, अब इसमें जो है वो अब देखो कि हमें FCD निकालना है। ओके, FCD निकालना है क्योंकि इसका अगर आप फार्मूला देखोगे तो इसका फार्मूला ये वाला है। ओके, कैपेसिटी B1 + N1 × TW × FCD। तो FCD निकालने के लिए हमें जो है वो KL/R निकालना होगा। KL/R निकालने के लिए हमें R निकालना होगा, और R निकालने के लिए हमें √I/A निकालना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है RY से। इसका फार्मूला है RY = √I/A। अब इसमें जो है वो आप वैल्यू पुट करो, √1/12 × TW³ × 1/TW × 1। ये जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया गया हुआ है और एरिया लिया गया हुआ है, तो वहाँ से ये आपको आ रहा है TW/2√3। ओके, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी आप याद कर सकते हो या फिर ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते हो। अब लैम्डा का वैल्यू अब निकालो, तो 0.7, के का वैल्यू 0.7 लेना है आपको। एल का वैल्यू जो है वो आपको जो भी कैपिटल डी दिया, स्मॉल डी दिया गया हो वो होगा। ओके, दिया नहीं गया होगा मीन्स आपको बेसिकली निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? तो D = आप कैपिटल D -2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। ओके, कैपिटल D हमारा 950 है और 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, 950 - 30 × 2। तो इस फार्मूले में आप पुट करो, तो हमारा जो है वो ये फार्मूला ऐसे कुछ पुट करेंगे तो आएगा, और इससे हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है लैम्डा की वैल्यू 215.8। अगर आप कोड में जाओगे IS 800 2007, तो यहाँ पे टेबल 9C में आप KL/R 216 के अराउंड आ रहा है, लेकिन मैंने 215 एज्यूम कर लिया थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। FCD की वैल्यू जो है वो आ रही है 32 MPa। और देखो ये इस वीडियो को आप जो है वो पॉज कर करके देखना और कोड के साथ जो है वो आप फॉलो करना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वरना आप ऐसे ही सीधा स्ट्रेट निकलते जाओगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, तो आप जैसे यहाँ पे जो मैं अगर लिख रहा हूँ टेबल, तो आप उस टेबल पे जाना, आप उस टेबल में खुद वैल्यू देखना कि कैसे अच्छा ये इंटरपोलेशन अगर होता है तो कैसे होगा। ओके, और अगर आप सेटिस्फाइड हो तभी आगे बढ़ना, वरना आपको आगे जो है वो खुद से जब अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप फंस जाओगे। ओके, सो ये सब चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये आपसे प्रॉब्लम में मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मिस्टेक्स हो सकती हैं। ओके, तो कोड को आप जो है वो साथ में रखना। ओके, प्रेफरेबली हार्ड कॉपी रहे या फिर सॉफ्ट कॉपी, लेकिन हार्ड कॉपी थोड़ा आपके पलटने में पेज ये सभी आसानी होगी, व सॉफ्ट कॉपी आप चाहे तो वो भी देख सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट या फिर विश। तो कैपेसिटी में अब हमारा जो है वो FCD निकालने के लिए 32 आ गया। अब इस फार्मूले में हम लोग को B1 मैंने 0 एज्यूम किया है, N1 की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दिया कैसे निकालना है, TW थिकनेस ऑफ द वेब, FCD की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो यहाँ पे 304 आ रहा है कैपेसिटी, और ये भी हमारा 450 से लेस हो गया।
ओके, इससे पहले जो है वो हमने सॉल्व किया था वो भी 450 से लेस था और ये वाला भी 450 से लेस है, यानी कि हमें लोड केयरिंग स्टिफनर्स की भी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो फाइनली जो हमारा जो ये सेक्शन होगा ना गर्डर, उसमें हमारा बियरिंग स्टिफनर्स भी देना पड़ेगा और साथ ही हमें जो है वो लोड कैरिंग स्टिफनर्स भी देना पड़ेगा। ओके, तो बस इसमें इतना ही पूछा गया हुआ था, चेक करना था कि रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो हमने जो है वो चेक कर दिया, लेकिन डिज़ाइन के लिए इसमें नहीं बोला गया था, तो हमने स्टिफनर का डिज़ाइन यहाँ पे नहीं किया है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप इसका जो है वो नोट्स चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से जाके ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सिविल गिरी नोट्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।